हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। आपके लिए वैकेंसीज निकाल दिया गया है आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स से। आपके तरफ से टेलर और कोबलर, ये दोनों के बारे में बताऊंगा। अगर आपको कोबलर पता नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताते रहूँगा सारे। तो वैकेंसीज आपका मेल एंड फीमेल दोनों का आया हुआ है। आज ही नोटिफिकेशन ये आया है और इसकी मैं डेट आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल पे। जिन जिन भाइयों ने एज से जूझ रहे या फिर एज आपकी ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर आपकी एक मौका है, रिलैक्सेशन भी मिलेगा, एज भी आपको 23 देखने के लिए मिलेगा। साथ में टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन करिए। और ये एक अच्छा पोस्ट है, ग्रुप सी वाला पोस्ट है। इसके काम के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। पहले देखते हैं इसकी डेट। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पर आपकी जो डेट यहाँ पर दिया है कि 18/8/2024। कहाँ पर मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये देखिए 18/8/2024 इसकी लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो भी मैं बताऊँगा। और 19/7/2024 19 तारीख को यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, 19/7 को मतलब इसका फॉर्म आना शुरू हो जाएगा, मतलब फॉर्म डालना शुरू हो जाएगा। ये हाल ही नोटिफिकेशन है, 19 से आप शुरू कर देना फॉर्म डालना, ये डेट याद कर लेना। ठीक है भाई, यहाँ पर ये लिखा है कि कॉपी ऑफ फॉरवर्ड विथ रिक्वेस्ट टू डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम आईटीबीपी। यहाँ पर छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मेन नोटिफिकेशन में जाते हैं। यस, यहाँ पर लिखा है देखिए कांस्टेबल ऑब्लिक ट्रेडमैन। आईटीबीपी में कांस्टेबल बोल लो या फिर ट्रेडमैन बोल लो। ग्रुप सी का पोस्ट है, एक है टेलर का, एक है कोबलर। कोबलर क्या होता है, जो आपकी जूते वगैरह रिपेयर करते हैं, जो बूट रिपेयर होते हैं, उनको सिंपली आप बूट रिपेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जूते फट जाना, लेदर फट जाना, सिलाई करना, स्टिचिंग करना, बस यही काम है कोबलर का। टेलर आपको पता है सिलाई करना, किसी का यूनिफॉर्म फट गया, कुछ और सिलाई करना है। जो फौजी काम करते हैं उनकी जूते रिपेयर कौन करता है, कोबलर करता है। टेलर उनकी कपड़े रिपेयर करता है, फिर कपड़े बना के देता है। बस यही काम है, सिविल में भी जो काम है फौज में भी जाके आप यही काम करोगे। कोई अग्निवीर नहीं है। ग्रुप सी पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। आपकी जो सैलरी स्केल देखिए 21,700 से 69,100। कितना, 21,700 से 69। अगर 21,700 आपकी बेसिक पे शुरू हो रहा है तो आपका सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी, चाहे टेलर में जाओ या फिर जूता रिपेयर, बोट रिपेयर में जाओ, तो यहाँ पर देखिए ये नहीं सोचना कि बूट रिपेयरिंग करूँगा तो बहुत छोटा मोटा पोस्ट है भाई। आज की डेट में अगर आपको सिर्फ शूज़ रिपेयर करने के लिए आपको यहाँ पर 40,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा, 40 से लेके 45,000। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग मिलेगा, 40,000 से कम नहीं मिलेगा आपको। आप देखिए सिविल में जो भी जूता रिपेयर करता है दिन का कितना कमाता है, 200 300, मान लीजिए 500 भी कमा रहा है, तो कितना हो जाएगा, एक महीने में 15,000 हो जाएगा, वो भी धूप में बैठ के। दिन का अगर मैं 500 भी उसको इंक्लूड कर रहा हूँ, उसके ऊपर उसकी खर्चा है। यहाँ पर कोई खर्चा नहीं है, सारे गवर्नमेंट आपको पे करेगा, सारे आईटीबीपी आपको देगा, आपको सिर्फ बना के देना है। टेलर में क्या करना है, थोड़ी बहुत सिलाई करना। महीने में 40,000 आपको मिल रहा है, एडिशनल खाना, बेनिफिट्स और प्रेस्टिजियस जॉब, यूनिफॉर्म। इसीलिए अगर आपको माइंड में ये गलत फहमी चल रहा है ना कि इस ऐसे काम में थोड़ी करूँगा, तो उसको निकाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, आप इस पोस्ट में जाने के बाद आप एसआई, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर की जो भी अगर आपके अंदर काबिलियत है, मेहनत कर सकते हो, तो उसकी जो भी वैकेंसीज आता है डिपार्टमेंटली और बाहर भी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और सब इंस्पेक्टर पोस्ट तक भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट, तो वो भी ऑप्शन है आपको। करने वाले के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, नहीं करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए टॉपिक में वापस आते हैं। कांस्टेबल टेलर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 18 होगा और कांस्टेबल कोबलर के लिए जो जूता रिपेयर करने वाले 33, जिसमें कांस्टेबल कोबलर में 33 जो पोस्ट है उसमें से मेल की रहेगा टोटल 28 पोस्ट है, जिनमें जनरल का 15, एससी का 1, एसटी का 9 और ईडब्ल्यूएस का 3। फीमेल का टोटल रहेगा 5 पोस्ट, एसटी का 2 और जनरल का 3। कांस्टेबल टेलर में 18 वैकेंसी है, मेल में जनरल में 7, एसटी में 7, ईडब्ल्यूएस में 2, दैट इज 16। फीमेल में 1 पोस्ट आपका रहेगा जनरल का, 1 दिया है उन्होंने एसटी को, तो 2 पोस्ट आपका हो गया फीमेल का। ठीक है, फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि वैकेंसी अगर टेंटेटिवली इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज तो नहीं होगा इससे, अगर इंक्रीज किया जाता है फर्दर, इनकी प्लान है शायद, तभी यहाँ पर लिखा है कि www.ps.recruitment.itbp.nic.in पे यहाँ पर हम आपको नोटिफाई कर देंगे अगर ये वैकेंसीज बढ़ता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम चैनल पे आपको बता देंगे। अगर फ्यूचर में वैकेंसी बढ़ता है तो हम आपको अपडेट दे देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम ना नोटिफिकेशन बेल आएगा, उसको ऑन करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे जाके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10%
वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन इन द रेस्पेक्टिव पोस्ट। यहाँ पर 10% रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए। चिंता मत करो, कोई एक्स सर्विसमैन यहाँ पर नहीं आने वाला, खाली रहेगा वो पोस्ट, वो भी आपको ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस 100 आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा वहाँ पर। अभी आते हैं एलिजिबल कंडीशन की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल एंड टेलर अभी कॉबलर के लिए आपका एज होना चाहिए 18 से लेकर 23। और उसके बाद आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th पास आप होना चाहिए पहली तो। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं आप कंपनी में या फिर कहीं टेलरिंग किया हुआ है, उसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरा अगर ये नहीं है तो दूसरा आपका अगर 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। वहाँ पर जो ITI अगर आपने किया हुआ है और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है तब भी चल जाएगा, या फिर 2 इयर्स आपने डिप्लोमा किया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद द ट्रेड, अगर आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा भी किया है तो इसके साथ ये भी चल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर दिया है देखिए रिक्रूटमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 20 जुलाई से, यहाँ पर देखिए नीचे आइए, सबसे नीचे आइए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका शुरू हो जाएगा 20 जुलाई 2024 में, और ये फिर क्लोज हो जाएगा 18 अगस्त 2024 तक, यहाँ पर बंद हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है भाई, यहाँ पर दिया है देखिए, पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET टेस्ट होगा, पहले फिजिकल होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा भाई, आपका नापा जाएगा, हाइट वेट चेस्ट वगैरह नापा जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा आपकी डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा आपकी, फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर इतने सारे टेस्ट आपका होगा। हो सकता है आपकी ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पर होता है, शायद इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट आई एम डैम श्योर कि ऐसे ट्रेडों में ना जहाँ पर ट्रेड्समैन की भर्ती होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेता है, आपकी ट्रेड टेस्ट 50 मार्क्स की होते हैं। अगर आपको उसके बारे में वीडियोज़ चाहिए कि टेलर का कैसे होगा, कोबलर का कैसे होगा, तो वहाँ पर आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, क्योंकि आप ये ध्यान में रखें कि आपकी ट्रेड टेस्ट होगा वहाँ पर, ठीक है। शायद मैं ये हो भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, उस हिसाब से अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस ले रहे इसलिए इन्होंने लिखा नहीं। अगर ऑफिशियली स्टैंडर्ड में इनका है ही नहीं तो हम ये नहीं बोल सकते कि करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है कि पहले आपका एफिशिएंसी मतलब आपका रनिंग वगैरह वो सारी चीज़ें हो जाएगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपकी स्टैंडर्ड नापा जाएगा, जो स्टैंडर्ड होता है हाइट वेट चेस्ट वो सारी चीज़ नापा जाएगा, फिर वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट बोला है, फिर रिटन टेस्ट होगा और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME होगा, और फिर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर किसी का रिव्यू है फिर RME हो जाएगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। ये है टोटल चिट्ठा। अगर उसमें ट्रेड टेस्ट होता है तो यहाँ पर जहाँ पर डॉक्यूमेंट इसने मेंशन किया ना, यहाँ पर रिटन टेस्ट हो सकता है, इसी के साथ अगर 100 मार्क आपका रिटन होगा तो 50 मार्क होता ही है। मैंने हर देख के आया हूँ, चाहे CRPF हो, ITBP हो, और मैं 100% श्योर हूँ कि होगा। शायद इन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन होगा। आपका टेस्ट इसलिए होगा क्योंकि आप ट्रेडमैन में भर्ती हो रहे हो, तो एटलीस्ट वो आपके काम चेक करेंगे। यहाँ पर अगर कुक होते हैं, बार्बर होते हैं, तब वॉशरमैन होते हैं, सफाई वाला होते हैं, तब भी उनकी चेक की होता है। आई एम डैम श्योर आपकी चेक होगा। तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कौन कौन इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है, कौन अप्लाई कर रहा है, कौन अप्लाई नहीं कर रहा है। बाकी और कोई डाउट्स है नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।